नमस्कार, केबी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर डालते हैं। नरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक स्तर को सुधारने में सहायक है, पीएम सविता ने कहा। सिद्धरामैया ने ओल्ड मैसूर में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर आत्ममंथन के लिए बैठक बुलाई। कर्नाटक के एमएलसी चुनाव कांग्रेस को झटका, एडीए ने दक्षिण और दक्षिण पश्चिम शिक्षक सीटों पर जीत दर्ज की। पीएम मोदी का नीतीश कुमार ने किया जबरदस्त समर्थन, विपक्षियों पर बोले जो इधर उधर से जीत गया है अगली बार सब हार जाए। चिराग पासवान ने बताई पीएम मोदी की क्या क्या है इच्छा शक्ति, पिता के भी सपने का किया जिक्र। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला पंचायत के उप सचिव बीएम सविता ने कहा कि नरेगा परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक जीवन स्तर को बेहतर बनाने में मदद। वह शुक्रवार को बीदर तालुके के अष्टुर गांव में आयोजित नरेगा दिवस का उद्घाटन करते हुए और नरेगा कार्य के 100 दिन पूरे करने वाले श्रमिकों को सम्मानित करते हुए बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग नरेगा योजना का लाभ उठाएंगे तो शहर जाने से बच सकेंगे। नरेगा परियोजना सहायक निदेशक लक्ष्मी बिरादर ने बताया कि नरेगा परियोजना ग्रामीण लोगों को उनके गांव में ही रोजगार के अवसर पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से क्रियान्वित की गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत अध्यक्ष रेणुका राहुल, ग्राम पंचायत सदस्य विजय कुमार बापशेट्टी, तकनीकी समन्वयक विष्णु कुलकर्णी सहित अन्य उपस्थित। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में पुराने मैसूर क्षेत्र में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए आत्मनिरीक्षण बैठक बुलाई है। हासन और चामराजनगर के अलावा ग्रैंड ओल्ड पार्टी इस क्षेत्र में एक भी सीट जीतने में विफल रही, जो सिद्धरामैया और उनके डिप्टी डीके शिव कुमार दोनों का क्रय क्षेत्र है। सिद्धरामैया ने मैसूर और मंड्या क्षेत्रों के मंत्रियों, पार्टी विधायकों और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक बुलाई है ताकि पता लगाया जा सके कि पार्टी से कहां गलती हुई। मैसूर कुड़ू लोकसभा क्षेत्र में भाजपा के यदुवीर कृष्णदत्त चामराज वड़ियर ने कांग्रेस के एम लक्ष्मण को 1,29,262 मतों से हराया, जबकि एनडीए उम्मीदवार जेडीएस के प्रदेश अध्यक्ष एचडी कुमारस्वामी ने मंड्या में कांग्रेस के वेंकटरमण गौड़ा स्टार चंद्र को 2,84,620 मतों से हराया। सिद्धरामैया मैसूर में चुनाव नतीजों का पोस्टमार्टम करने के लिए रात भर वहीं रुके। वह सभी विधानसभा क्षेत्रों में पार्टी उम्मीदवारों की बढ़त और प्रदर्शन पर गौर करेंगे और पार्टी के खराब प्रदर्शन के कारणों का विश्लेषण करेंगे। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में दोहरे अंकों में सीटें जीतने में विफल रहने के बाद कर्नाटक में सत्तारूढ़ कांग्रेस को गुरुवार को स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों से विधान परिषद चुनाव में एक और झटका लगा। कांग्रेस के उम्मीदवार दक्षिण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र और दक्षिण पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा जेडीएस गठबंधन के उम्मीदवारों से हार गए। गठबंधन के उम्मीदवार के विवेकानंद और एसएल भोजेगौड़ा ने पहले दौर के तरजीही वोटों में चुनाव जीता। साउथ टीचर्स निर्वाचन क्षेत्र में 18,979 वोटों में से विवेकानंद को 10,823 वोट मिले, जबकि कांग्रेस के मरीति बेगौड़ा को 6,201 वोट मिले। रियल एस्टेट कारोबारी और राजनीति में नौसिखे विवेकानंद ने 4 बार के एमएलसी मरीति बेगौड़ा को हराया। मरीति बेगौड़ा ने जेडीएस छोड़ दी थी और हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए। उन्हें लगातार 5वीं बार चुनाव जीतने की उम्मीद थी। दक्षिण पश्चिम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में जेडीएस बीजेपी गठबंधन के उम्मीदवार एसएल भोजेगौड़ा को 9,829 वोट मिले, जबकि कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर के मंजुनाथ कुमार को 4,562 वोट मिले। 23,402 वोटों में से 19,479 वोट डाले गए थे। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। एनडीए की सरकार बनाने से पहले आज दिल्ली में एनडीए के
घटक दलों की बैठक हो रही है। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं ने बैठक को संबोधित। एनडीए का समर्थन देने वाली जेडीयू के नेता नीतीश कुमार भी शामिल हुए। नीतीश कुमार ने एनडीए दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाए जाने का समर्थन। इसके साथ ही उन्होंने नरेंद्र मोदी का हर मुद्दे पर समर्थन करने का ऐलान किया। नीतीश कुमार ने विपक्ष को लेकर कहा कि जो भी लोग इधर उधर की बात कर रहे हैं, अगली बार ये सब हार जाए। सबसे पहले तो नीतीश कुमार ने कहा कि हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन देती है। आज ये बहुत ही खुशी की बात है कि 10 साल से ये प्रधानमंत्री है और फिर प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। इन्होंने पूरे देश की सेवा की और पूरा भरोसा है कि जो कुछ बचा है वो अगले 10 साल में पूरा कर दे। हम लोग पूरे तौर पर सब दिन इनके साथ है। ये जो कुछ भी करेंगे सब अच्छा ही है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने शुक्रवार को एनडीए के संसदीय दल के नेता के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम का समर्थन किया। पीएम मोदी के नाम का प्रस्ताव रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रखा था, जिसका समर्थन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, टीडीपी सुप्रीमो चंद्रबाबू नायडू समेत एनडीए के घटक दलों के सभी नेताओं ने। इस मौके पर बोलते हुए चिराग पासवान ने पीएम मोदी की जमकर सराहना की और कहा कि भारत को विकसित बनाने की इच्छा शक्ति सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है। चिराग पासवान ने कहा, यहाँ पर मौजूद सभी नवनिर्वाचित सदस्यों का स्वागत करते हुए मैं अपने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि आपकी वजह से एनडीए को प्रचंड जीत हासिल हुई है। इसका श्रेय आपको जाता। आप ही में वह इच्छा शक्ति थी जिसने इतिहास में इस तरह की प्रचंड जीत को दर्ज कराने का काम। यह कोई सामान्य बात नहीं है कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए को इतनी बड़ी जीत मिली है। आप ही की वजह से आज हम लोग दुनिया में गर्व से कहते हैं कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। भारत की जनता को आप पर पूरा विश्वास। देश की राजधानी दिल्ली में पानी की समस्या बनी हुई है। शुक्रवार 7 जून को भी कई इलाकों में जैसे ही टैंकर पहुंचा वैसे ही लोग पानी भरने के लिए टूट पड़े। लोगों के साथ कुछ जानवर भी टैंकर के पास देखे गए। दिल्ली में लू के कारण पानी की मांग बढ़ी है। पानी की कमी से इंसानों के अलावा जानवर भी परेशान हो रहे हैं। दिल्ली से पहले महाराष्ट्र में भी इंसानों के साथ साथ जानवरों को पानी के लिए तरसते देखा। दिल्ली में पानी की कमी के बीच मंत्री अतिशी ने हरियाणा सरकार पर साजिश रचने और पानी का बहाव कम करने का आरोप लगाया है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए। पानी ले जाकर कहीं भी गाड़ियां नहीं धोई जा सकती और न ही किसी इमारत के निर्माण में पानी ले जाकर इस्तेमाल किया जा सकता। पानी बर्बाद करते हुए पाए जाने पर सरकार ने 2000 का जुर्माना भी लगाया है। दिल्ली में पानी की कमी होने के बाद दिल्ली सरकार ने पड़ोसी राज्यों से पानी की हिमाचल प्रदेश पानी देने के लिए तैयार हुआ, लेकिन पानी के लिए हिमाचल से दिल्ली का रास्ता हरियाणा होकर ही आता है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश की तरफ से हरियाणा पानी छोड़ा गया। हालांकि हरियाणा सरकार ने इसे दिल्ली की तरफ छोड़ने में आनाकानी दिखाई। इसके बाद दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने गुरुवार 6 जून को आदेश दिया कि हरियाणा सरकार हिमाचल से आने वाला पूरा पानी दिल्ली की तरफ छोड़े। इसके साथ ही पानी के मामले में राजनीति नहीं करने की सलाह दी। फिर से रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए। जल्द लौटते ब्रेक के बाद हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र पुलिस ने 19 मई को पुणे में हुई पोस्ट कार दुर्घटना में शामिल नाबालिग के पिता और दादा तथा 3 अन्य लोगों के खिलाफ शहर में एक व्यवसायी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने से संबंधित एक अलग मुकदमा दर्ज किया। एक अधिकारी ने गुरुवार को बताया कि इस संबंध में पुणे के वडगांव शोरी इलाके में निर्माण व्यवसायी टीएस कतुरे ने विनय काले नाम के व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। डीएस कतुरे के बेटे शशिकांत कतुरे ने निर्माण कार्य के लिए विनय काले से ऋण लिया था। पुलिस ने बताया कि कतुरे जब समय पर ऋण नहीं चुका सका तो काले ने मूल राशि पर चक्रवर्ती ब्याज लगाने की कथित रूप से धमकी देकर उसे प्रताड़ित करना शुरू कर। पुलिस के मुताबिक प्रताड़ना से परेशान होकर शशिकांत कतुरे ने इस साल जनवरी में आत्महत्या कर ली। शहर के
चंदन नगर थाने में काले के खिलाफ भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 306 के तहत आत्महत्या के लिए उकसाना और 506 आपराधिक धमकी के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस अधिकारी ने बताया, आत्महत्या के मामले में जांच के दौरान नाबालिग के पिता, बिल्डर, दादा और 3 अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। हमने अब मामले में आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी और 34 समान इरादा को भी जोड़ दिया है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद संजय राउत और भी ज्यादा मुखर हो गए हैं। एक के बाद एक एनडीए दल के नेताओं पर वह तीखे हमले कर रहे हैं। शुक्रवार को शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने सीधे तौर पर नीतीश कुमार, प्रफुल्ल पटेल और कंगना रनौत पर हमला बोला है। मंडी से सांसद चुनी गई फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ में एक सिक्योरिटी महिला ने गुरुवार शाम को थप्पड़। इस पर संजय राउत ने कहा कि कुछ लोग वोट से गुस्सा दिखाते हैं तो कुछ लोग थप्पड़ से अपनी गुस्सा दिखाते हैं। जब कोई किसी के मां के बारे में कुछ गलत कहता है तो गुस्सा आता ही है। संजय राउत ने कहा कि कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर काफी गलत बोला था। अगर उस महिला कांस्टेबल की मां किसान आंदोलन में बैठी थी तो गुस्सा आना जरूरी भी है। संजय राउत ने कहा कि जैसे उस महिला की मां है वैसे ही भारत मां है। किसी ने भारत माता का अपमान किया है तो उसका रिएक्शन आएगा। कंगना को थप्पड़ पड़ा है, इसके बारे में उन्हें कंगना से सहानुभूति है। अब वो सांसद है, किसी सांसद के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। राउत ने कहा कि किसानों का सम्मान होना चाहिए। सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी ने इस तरह का कदम उठाया है तो एयरपोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े होंगे। जिले के वासी थाना क्षेत्र में एक महिला को पेड़ में बांधने का मामला सामने आया है। यहाँ महिला को उसके ही ससुरालियों ने सार्वजनिक तौर पर पेड़ से बांध दिया। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में महिला पेड़ से बंधी हुई रोती बिलखती दिखाई। उसके आसपास गांव की अन्य महिलाएं और बच्चे भी बैठे हुए। हालांकि मायके से पहुंचे परिजनों ने महिला को मुक्त कराया। वहीं वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि महिला को उनके ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, उसके देवर और ससुर उसके साथ छेड़खानी भी करते थे। दरअसल वासी क्षेत्र के युवती की शादी 11 फरवरी 2023 को अतरौली के सूरतगढ़ निवासी युवक के साथ हुई थी। पीड़िता के अनुसार शादी में उसके पिता ने हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया था। शादी के कुछ दिनों बाद से ही उसके ससुराल वाले बाइक लाने का दबाव बनाने और उसका उत्पीड़न करने लगे। उसके पिता बाइक नहीं दे पाए और उनकी मृत्यु। उसका देवर और ससुर उसके साथ छेड़छाड़ किया करते थे। 6 जून को उन लोगों ने गांव में पेड़ से बांधकर उसके साथ मारपीट की। मायके वालों ने पहुंचकर उसको मुक्त कराया और अपने साथ अलीगढ़ ले आए। मामले में पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने पति सहित ससुरालियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है। अमेरिका एक बार फिर यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। अमेरिका यूक्रेन को करीब 22.5 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता भेजेगा। अमेरिकी अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि नए पैकेज में गोला बारूद भी शामिल है। हथियारों का इस्तेमाल कीव की सेना रूस के अंदर मौजूद खतरों से निपटने के लिए कर सकती है, ताकि खार्किव शहर को भारी रूसी हमले से बचाया जा सके। अधिकारियों ने बताया कि इस सहायता में हाई मोबिलिटी आर्टिलरी, रॉकेट सिस्टम के लिए गोला बारूद के साथ ही मोर्टार सिस्टम और तोप के गोलों की एक श्रृंखला शामिल है। उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर उस सहायता पर चर्चा की, जिसकी अभी तक सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की गई है। नए अमेरिकी निर्देश के अनुसार यूक्रेन ऐसे हथियारों का इस्तेमाल उस स्थिति में सीमा पार रूस में हमला करने के लिए कर सकता है जब यह हमला करने की तैयारी कर रही है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। नरेगा योजना ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के आर्थिक स्तर को सुधारने में सहायक है, पीएम सविता ने कहा। सिद्धरामैया ने ओल्ड मैसूर में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर आत्ममंथन के लिए बैठक बुलाई। कर्नाटक के नजदीक चुनाव, कांग्रेस को झटका। एनडीए ने दक्षिण और दक्षिण पश्चिम शिक्षक सीटों पर जीत दर्ज की। पीएम मोदी का नीतीश कुमार ने किया जबरदस्त समर्थन। विपक्षियों पर बोले, जो इधर उधर से जीत गया है अगली बार सब हार जाए। चिराग पासवान ने बताई पीएम मोदी की क्या क्या है इच्छा शक्ति, पिता के भी सपने का क्या जिक्र। केपी न्यूज में इतना ही। आप देख रहे थे केपी न्यूज। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से। केपी न्यूज 24/7 से धन्यवाद।